स्कूल जाने वाला था। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है? ये कौन कौन है? कौन दिख रहा है मेरे को? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंद कर। कौन कौन है भाई साथ सामने? हाँ फोन बंद कर रहे हैं भैया, एक फोन बंद कर रहे हैं। तीनों लोग एक साथ ही हो? हाँ तीनों लोग एक साथ आ जाते हैं घर। बहुत बढ़िया। ठीक है, पीछे कैमरा है तेरा, बैक कैमरा है। वही हमने सोचे पीछे का दिखाई दे रहा है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। कौन कौन है भाई दोस्त? सचिन, एक चंदन, विजय। एट्थ में तो क्या हुआ देखने आए ये तुम लोग कहाँ बैठे हो? घर पे। घर पे हो? चारों तरफ जरा फोन घुमा के दिखाओ, क्या क्या है चारों तरफ तुम्हारे? ये क्या? ये कहाँ हो? गांव में हो? नहीं घर पे। घर पे आशियाना में। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। तो फोन पे चल रही पढ़ाई? हाँ ये चौथे सज्जन कौन है? वो दोस्त है एट्थ में अभी। कौन है दो साइड में, क्या नाम है? गुड मॉर्निंग सर, शिवम। है शिवम, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है भैया। सब बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? जी भैया। प्रसन्न दिख रहे हो सब लोग, लगता है अच्छा नाश्ता किए हो आज। अच्छा किया, खा भी गया है। खाए भी क्या हो? क्या खाए हो भाई? खाना खाए। खाने में क्या खाया? तोरई की सब्जी है तोरई की सब्जी और और रोटी? चावल। चावल सवेरे सवेरे दबा लिए? हाँ सुबह सुबह दबा लेते हैं। हैं? चावल खाए कैसे पढ़ाई करोगे? नींद आएगी। नहीं है, नहीं आता भैया, आदत है। आदत है। आदत हो गई है। चलो बढ़िया। चलो, तो लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ाई किए थे हम लोग? तो तुम छोड़ के गया था। भाज्य संख्या याद है आप लोगों को? हाँ भाज्य संख्या क्या थी अभाज्य संख्या बताओ। रुको भैया, ये मेरी नोट्स लिखवाया था ना मैंने? भाज्य संख्या। भाज्य वो संख्या है जो अपने से और एक और अपने से कटे से सिवाय और किसी से भी कट जाए। भाज्य भैया, भाज्य संख्या वो होती है जो 3 अंकों से कटे। हाँ, मिनिमम, न्यूनतम, राइट? कौन हाँ। एग्जांपल? भाज्य वो होता है जो अपने से और एक से सिर्फ कटता है। हाँ बहुत सही है एकदम। आज तो एकदम फॉर्म में दिख रहा है। क्या चंदन ना, क्या नाम हुआ? सचिन? हाँ। कौन बोल रहा? सचिन बोल रहा कि चंदन बोल रहा था? चंदन बोला था अभी। दोनों बोल। सुधीर, चंदन और विजय। हाँ। सचिन, सॉरी, सचिन भाई, सचिन तेंदुलकर। हाँ भैया। हाँ, सचिन तेंदुलकर हैं, ये हैं चंदन भाई। मेरी कॉपी कहाँ रख दी तुमने? कॉपी निकालो, किताब। चलो सब लोग अपनी अपनी कॉपी ले आओ। तुम भी ले आओ भाई। क्या नाम है तुम्हारा 8वीं वाले मित्र का, क्या नाम है? शिवम। शिवा। किताब ले आओ, कॉपी ले आओ, फटाफट दौड़ो दौड़ो, कॉपी लेके आओ। यहाँ बिना बिना लिखाई के काम नहीं चलेगा। लिखना है सबको बराबर से है। चेक करूंगा मैं। इस भैया बराबर चेक करेंगे कॉपी आपकी। राहुल भैया से पूछेंगे, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या ही करेंगे। लेकिन लिखना चाहिए ना। सब लोग अपना अपना कॉपी ले आओ। अब कल भी हम चले आएंगे, हम भी लिया करेंगे। बोलो बाला, थैंक यू। सब लोग अपनी अपनी कॉपी ले आओ। ले आए? जी भैया। बहुत बढ़िया। सही खड़ा मोबाइल। अरे खड़ा करो ना। स्टैंड लेके आना कल। सब लोग सेटल हो गए? सेटल हो जाओ। सेटल हो। दिखता है इतना छोटे से, इसमें दिखेगा आप लोगों को मोबाइल फोन में दूर तक? दिख जाता भैया, हम लोग को सफा सफा दिखता है, मतलब साफ साफ दिखता है। स्क्रीन बड़ी है ना थोड़ी, इसीलिए। ठीक है, बोलिए। चलो स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट। कौन कौन सा फोन से देखते हो? कौन सा फोन है तुम्हारे पास? हमारे पास वीवो का है।
और रेडमी Vivo Redmi 8 और Y12। ये क्या हो गया भैया, कुछ भेज रहे सब लोग बढ़िया बढ़िया फोन खरीद के रखे हो जी हैं? हैं। अभी एक और खरीदने जा रहे हैं। अभी एक भी खरीदने जा रहे हैं चंदन। क्या खरीदने जा रहा है? चंदन 5G फोन खरीदने जा रहा है। 5G फोन? इतना पैसा कहाँ से लाते हो जी हैं? अरे अभी पैसा इकट्ठा कर रहा है ना गुल्लक में, इसीलिए तो खरीदे साल बाद। तुम लोग कुछ काम वाम भी करते हो क्या कहीं पे? नहीं, काम हम नहीं करते। नहीं ना भाई, इतना मतलब इतना बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया फोन ले घूम रहे हो, मतलब सही है। अरे वो आधे से ज्यादा पैसे मिला देते हम लोग, 1-2 हजार मिला देते इकट्ठे कर करके बस। चलो बढ़िया, नहीं अच्छा है, बड़ा अच्छा अच्छा करो। चलो दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ेंगे आज। ये हाँ। यूक्लिड की ये तो 10वीं की कक्षा की बुक खुल गई। 1 मिनट यार, भाई बुक नहीं खोलते हैं तुम लोग, कैसे इंसान। आप लोगों के पास वो एनसीईआरटी वाली किताब है? हाँ है। आप लोग के पास मतलब वो जो बुक है, बुक खरीद लियो ना? हाँ खरीद लिया। ये पुराना वाला ढूंढ रहा हाँ, हूँ। संख्या पद्धति आ गई। हाँ चलिए लेसन 1 का एक दूसरा पन्ना लेगा। हाँ जी, चलिए। सो हम लोग लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़े थे? संख्या की एक बार आपको वो दिखा देते जो हम लोग लिखे थे नोट्स, तो आपको हाँ। याद आ जाएगा ना कौन सा था ये। हाँ। नहीं, ये वाली थी, देखिए है ना? नहीं, ये थी, ये साइंस का था। हाँ मतलब भैया एक ही कंप्यूटर से है लेते ना? अभाज्य संख्या तक पढ़े थे हम लोग, है ना? हाँ। असहभाज्य संख्या याद है? असहभाज्य लिखा होगा ना असहभाज्य संख्या। देखो ये करवाया था ना, सहभाज्य संख्या क्या थी? भाज्य और सभाज्य। सहभाज्य संख्या क्या थी? क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, जो भैया पेयर बनते थे। सभाज्य भैया, जिसमें भैया दो वो हो, क्या कहते हैं, 2 का पेयर हो, मतलब 2 पेयर बने। हाँ भैया, मैं तो भैया सभाज्य संख्या वो होता है जिसमें भैया अगर कोई गिनती लिखी उसमें से सेम 2 ही पेयर बने बस। अगर 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा बन गया ना तो वो अभाज्य है। अरे असहभाज्य। हाँ, असहभाज्य। देखो ध्यान हाँ। से, पहला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी हुई? जिसके पास 2 से ज्यादा क्या है? फैक्टर, गुणन। ज्यादा फैक्टर, फैक्टर क्या बोलते हैं? जो विभाजक। विभाजक। अच्छा, ज्यादा 2 से ज्यादा, जैसे 12 के कौन कौन से फैक्टर हुए? 1 2 3 4 6 12। हाँ, उसी तरह 9 के कितने हुए? 1 3 और 9। 3 9। ठीक है। अगर अब अच्छा ये हो, अच्छा भाज, अब ये आपको समझ में आ गया कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब तुल्य फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखेंगे। सेम हाँ, फैक्टर, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, तो जैसे 1 जो है 12 को भी काटता है और 9 को भी काटता है, हाँ, और 3 12 को भी काटता है और 9 को भी 9 को काटता भी। है। तो अगर आपके पास 1 से ज्यादा ऐसे कॉमन फैक्टर हो तो उनको क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या। समझ में आ गई? तो 12 और 9 सहभाज्य संख्याएं है ना? यस भैया। क्लियर है ये? अच्छा ये बताओ 16 और 8 सहभाज्य संख्या है क्या? 16 और 8 सभाज्य। हाँ। क्यों? क्योंकि उसमें 1 दोनों में आता है और 8 भी दोनों में आता है। बहुत बढ़िया। 4 भी। अच्छा ये बताओ 16 और 25 ये सहभाज्य संख्या है क्या? 16 और 25। 16 और 25 रुक जा, एक आता है दोनों में और एक आता है और नहीं आता कुछ भी। 3 नहीं, 3 नहीं है, असहभाज्य है। असहभाज्य हो गया। समझ में आ गया ये? हाँ, तो ये क्या है? सहभाज्य। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिखवाया था, देखो लिखवाया था मैंने। हाँ भैया। हाँ याद आया अभी दिखा रहे हैं। अंग्रेजी भी सीखनी है साथ में, अलग से इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। क्या है इसको, क्या बोलते हैं असहभाज्य संख्या को? ये सारी संख्या, ये रहा, ये भाज्य लिखा ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, वो तो भाज्य लिखा। भाज्य प्राइम नंबर नहीं, वो तो अभाज्य।
ये भैया सहभाज्य नहीं लिखा था। नहीं लिखा था तो लिख लो अभी। हाँ, असहभाज्य को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो यहाँ लिखा है, देखो स्क्रीन पे, को प्राइम लिखा हुआ दिख रहा है। अच्छा ये इधर दाहिनी तरफ दिख रहा यस है। देख यार, ये पेन भी कैसा है? अच्छा क्या पेन बोलते लाया हैं? करो ना। को प्राइम, को प्राइम सही। लिख लिया। को प्राइम, को प्राइम, प्राइम के साथ को लगा दें, CO। हो गई बात? हाँ भैया। है या एम है? बढ़िया, समझ में आ गया बात? एम है भैया। PRIME, PRIME को लिख लिया। हाँ लिख लिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें। भैया भैया, हाँ बोलिए। इसे सहभाज्य कहते हैं या असहभाज्य? असहभाज्य। सहभाज्य के लिए कोई नाम नहीं है अभी, ठीक है। असहभाज्य को क्या बोलेंगे? को प्राइम। प्राइम, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहां तक पढ़ा था हमने? रेखा, संख्या रेखा। ये उदाहरण भी एक कर लिया था, उदाहरण 2 भी कर लिया था शायद। उदाहरण 1 किया था ना? हाँ ये किया था, नहीं हाँ ये कर लिया था। अच्छा उदाहरण 2 वाला करेंगे। अच्छा उदाहरण 2 के पहले 1 मिनट, तुल्य परिमाय संख्याएं हमने कर ली थी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलिए अभी हम लोग सीखेंगे दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्याएं होंगी। दो परिमेय संख्या है, मान लो 2 परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के बीच में, लिख रहे हो ना? लिखना भी है क्या भैया? अरे सब कुछ लिखना है। संख्याओं के लिखोगे नहीं तब तक दिमाग में उतरेगा नहीं। सब अपना अपना नोट्स बनाओगे प्रॉपर, है ना? 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं, बीच में कितनी संख्याएं होती हैं बताओ? अगर मैं ये लिखूं 1/2 और 3/4, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 1/2 और 3/4। कोई इसके बीच में कोई संख्या होगी? पहला तो ये बताओ, हाँ या ना? हाँ होगी। हाँ ये आधा है, आधा मतलब 0.5 लिख सकता हूं मैं। हाँ हाँ। और 3/4 को 0.75। ठीक है। आप डिवाइड करोगे, विभाजन करोगे तो मिलेगा 0.75। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई त्रुटि, कोई प्रॉब्लम? नहीं। हाँ जी। अब ये बताओ, इसके बीच में एक संख्या बता सकते हो? इसके बीच हाँ 0.10। कौन बोल रहा है ये? विजय। विजय भाई, 0.10 होगा इसके बीच में? हाँ। कौन सी संख्या बड़ी है? 0.5 बड़ी है कि 0.1 बड़ी है? 0.1। तो और 0.5 और 0.75 के बीच में कौन सी बड़ी है? 0.5। ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है? बाएं वाली की दाएं वाली? वो ये वाली 7.5, अरे 0.75। 0.75। तो आप बोल रहे हो कि ये, तो जो भी नंबर होगा इसके बीच में यहाँ पे, तो अगर दोनों आप एक संख्या रेखा ले लेते हैं, चलिए संख्या रेखा ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये है 0.5 और ये है 0.75, ठीक है। अब ये बताओ 0.1 किधर बैठेगा? 1 नंबर में बैठेगा, 2 नंबर में बैठेगा कि 3 नंबर में बैठेगा? एक में बैठेगा, एक में बैठेगा। सबको क्लियर है ये? हाँ इधर कहीं होगा ना 0.1। हाँ हाँ। तो बीच की संख्या थोड़ी हुई फिर 0.1। मैं 0.10 बोलना चाह रहा था, धोखे से 1 बोल दिया। 0.10 बोलना चाह रहे थे? हाँ। तो 0.10 भी तो 0.1 के बराबर ही है। अरे हाँ, 0 पे मान्य नहीं होता। 0.11। 0.15। 0.15। अच्छा ये बताइए 0.15 किधर गिरेगा? 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में? 3 2 नंबर। 2 नंबर 0.15 यहाँ गिरेगा? हाँ पक्का? नहीं भैया, निशान नहीं दिख रहा है।
यहाँ यहाँ इस तरफ गिरेगा। यहीं पे 0.15 हाँ पक्का गारंटी नहीं गारंटी गारंटी। नहीं भैया, यहाँ नहीं गिरेगा। नहीं यहाँ नहीं आगे गिरेगा गिरेगा। यहाँ पीछे भैया नंबर 1 में गिरेगा ये। नंबर 1 में गिरेगा। किसको किसको तकलीफ है इसको समझने में? भैया मुझे है, लेकिन ये लग रहा है कि नंबर 3 में गिरेगा। नंबर 1 में गिरेगा। अच्छा ये कौन बोल रहा है? चंदन। नंबर 3 में क्यों गिरेगा? क्योंकि भैया उससे वो बड़ा है ना। ये 0.15 आप बोल रहे हो बड़ा है 0.75 से। हाँ छोटा है 75 बड़ा है कि अरे भैया सॉरी छोटा है भैया। छोटा है ना, तो किधर गिरेगा? 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में? 2 नंबर पे। हाँ देखो, डेसिमल में, डेसिमल संख्याओं में जो डेसिमल के बाद वाली होती है उसको ज्ञात करने का क्या तरीका है? उसको ज्ञात करने का तरीका पहले ये है, पहले डेसिमल के बाद वाला पहला नंबर देखिए, डेसिमल को भूल जाइए। मान लीजिए आपके पास है 0.73 और एक दूसरा नंबर है 0.691। ये 2 नंबर है, कौन बड़ा है इन दोनों में? ये भैया 73 वाला 73 वाला बड़ा है। कैसे देखते हैं? पहले आप दशमलव को भूल जाइए, हाँ, अब उसके पहला नंबर देखिए, पहला नंबर जो बड़ा है वो बड़ा है। जो बड़ा होगा वो लगा होगा बड़ा तब। होगा। अगर मान लो पहला बराबर है तब पहला भैया भैया सेकंड वाला देखेंगे। तो इन दोनों में बताइए कौन बड़ा है? इन दोनों में है, रुके भैया, ये नीचे वाला 5 7 ये वाला। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात? आ गई। तो अब बताइए कि अगर आपको 0.5 और 0.75 के बीच का एक नंबर बताना है तो कौन सा नंबर हो? कैसा नंबर होना चाहिए? वो क्या किस चीज से स्टार्ट होना चाहिए? 0.51। हाँ वेरी गुड। कौन बताया? विजय। बहुत बढ़िया, ये सही है, ये बड़ा है ना। क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये वाला बड़ा हो गया। हाँ और एक बताओ। 0.52। बहुत बढ़िया, और बताओ। 5 3 5 5 4 0.53। अच्छा 0.6 होगा क्या? 0.6 हाँ होगा। होगा। अच्छा 0.65 होगा क्या? हाँ 0.69 होगा क्या? होगा 0.72 होगा 0.749 होगा। ये बीच में होगा? हाँ पक्का? पक्का। तो समझ गया तुम लोग। और 0.751 हाँ ये बगल में होगा, बगल में थर्ड में होगा। थर्ड में। तो ये क्लियर है मतलब। तो कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप ही लोगों ने कितने सारे बोल दिए ना। हाँ तो कितने होंगे? दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? 1 2 हाँ 10 से ज्यादा। अनगिनत हाँ बोलो। गिनत नहीं हो सकती ना। गिनती होगी 10 होगी शायद। 1 मिनट रुके भैया, अगर हम लोग इधर से लें तो कितनी होगी? गिनो। बहुत बड़ा लग रहा है। गिनने का ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। देखो अभी देखो, ठीक है, या सरल लेते हैं। 0.5 और 0.75 के बीच में आपने बोला 0.6 भी आएगा, करेक्ट? हाँ अच्छा 0.61 आएगा क्या? हाँ दोनों बीच में आएंगे। हाँ अब इन दो नंबर को ले लेते हैं, इन दोनों के बीच को देखते हैं खाली। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिख दिया 0.6 और यहाँ पे 0.61, तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर आ सकता है क्या? इन दोनों के बीच में नहीं 0.5 नहीं आए। हाँ ये आ सकता है। और 2 फिर आएगा। ये सही है, ये सही है। सही है। हाँ, अच्छा इन दोनों के बीच में और बड़ा कर सकते हैं क्या? इसका और नंबर निकाल सकते हैं क्या? अनगिनत आएंगे, कोई गिनते नहीं है इसकी। 0.6001। भैया कोई Very गिनती ही नहीं। समझ गए ना? ये आएगा। हाँ भैया। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? बहुत। अनगिनत अनगिनत। लिख लेते हैं इसे। अनगिनत संख्याएं या परिमेय संख्याएं भी लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। तो अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं या होती हैं। ठीक है, अनगिनत संख्याएं होती हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? लेकिन अब निकाले कैसे? निकालने का तो एक तरीका आप जान ही गए कि बीच बीच में आप निकाल लीजिए कुछ भी। 0 पॉइंट अगर, अच्छा चलिए आपको थोड़ा एग्जांपल देते हैं अभी। तो आप ये बताइए, प्रश्न
0.201 एवं 0.301 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं बताएं। 202 एक मिनट लिखने दो मेरे को। संख्याएं हो सकता है 20 याद करें। 206 204 बहुत सारे। हाँ बोलिए। 202 नहीं 0.20 पॉइंट। अरे सॉरी भैया। कौन बोल रहा है? चंदन। हाँ भैया। बोलो चंदन, क्या होगा उत्तर? 02 क्या लिखूं? बोलो। 0.2 0.202। वेरी गुड। और यही हो सकता है 0.203 0.203 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। ये समझ में आ गई सबको? अच्छा ये बताओ, ये इसके बीच में होगा 0.309। 09 एक मिनट रुकिए भैया। क्या चीज दिया इसमें? ये बीच में है इन दोनों के 2.01। ये थर्ड नंबर में चला जाएगा। बट अब ये 9 है ना? हाँ थर्ड नंबर आगे चला जाएगा थर्ड में। नहीं होगा, राइट? हाँ 0.3015 ये ना नहीं होगा भैया। ये बाहर चला जाएगा ना। है ना? अभी निकालने का तरीका क्या है? तो ऐसा देखिए, इसका निकालने का तरीका है कि अगर एक संख्या है a, ठीक है? यस एक मिनट। हेलो, यस। Yeah, Lalita, I have got your mail. I'm again in a meeting, so probably I'll call you back. No worries. Yeah, I understand that. Thanks a lot. Yeah, no problem. जी, so अगर एक है, एक संख्या क्या है? A। और दूसरी संख्या क्या है? B। तो इन दोनों के बीच की संख्या कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? तो A जोड़ B भाग 2 इन दोनों के बीच की संख्या होगी। ठीक है? A + B बटा 2। समझ में आ गई बात? जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये जो संख्या है ये A एवं B के बीच की संख्या है। ठीक है? यस भैया। ठीक है, तो अभी करके देखते हैं। मान लीजिए 2, A बराबर 2, B बराबर 3। तो इन दोनों के बीच की संख्या अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए? 2 + 3 / 2 तो कितना आएगा? 2.5। तो 2.5 देखिए है ना 2 और 3 के बीच में? यस भैया। है ना? अच्छा चलिए, मान लीजिए इसको बोलते हैं C, तीसरी संख्या है ना? C। अब A 2 है और C जो है 2.5 है, तो A और C के बीच की संख्या ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे? A + C / 2 है कि नहीं? जोड़ो, 2 + 2.5 / 2 तो 4.5 / 2। यस भैया। तो ये क्या होगा? 2.25 25 2 5 25 नहीं कहेंगे, है ना? तो ये हो गया। ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है क्या? देखो 2 और 3। अरे भैया दिख नहीं रहा नीचे। हाँ भैया। 2 और 3 के बीच में है क्या ये नंबर? हाँ है भैया। एक बार नीचे करिए भैया जरा इसके। क्या ये दिख नहीं रहा? ये देख। क्या चीज नहीं दिख रहा है? अच्छा ये वाला। हाँ दिख रहा है। हमको दिख नहीं रहा भाई, क्या हो गया? क्या नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, सब दिख दिख रहा है। तो 2.25 जो है 2 और 3 के बीच की संख्या है। हाँ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, और अगर मान लीजिए एक और करें, इसको मान लो D। ठीक है, अब A और D के बीच की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? 2.25 बटे 2। हाँ, तो 2/2 + 2.5 अरे 25 क्या हो गया? 4.25 बटे 2। बटे इसका बताइए 2 गुणनफल।
नहीं, हाँ 2.5 पॉइंट नहीं ठीक है। लगेगा। अच्छा ये देखो सारे जितने नंबर हैं, ये सारे जितने निकले 2.5, 2.25, 2.125 सब 2 और 3 के बीच के हैं कि नहीं? 2.25 आएगा ना? है ना? तो समझ में आ गया सबको कैसे निकालना है? चलिए आपके लिए अब प्रश्न, आपका प्रश्न है ये प्रश्न। यस। करिए, देखें कौन सबसे पहले करता है। अब आपके पास है 3 एवं 7, इसके बीच में 3 संख्या निकालना है, लेकिन ये फॉर्मूले से निकालना है। फॉर्मूला 3 संख्या 3 और 7 के बीच में। अरे हम अभी उतारे नहीं। हम भी अभी उतारे नहीं है। तो पूरा लिखना क्या? बोलिए, इसमें ए क्या है? ए है 3, बी क्या है? 7, तो क्या निकालना है हमें? a प्लस बी बाई अपॉन 2, सी। a प्लस बी बाई 2, 2 से भाग देना है हमेशा। तो a क्या है? 3, b क्या है? 7 भागा 2, क्या होगा? 5। 5। तो 5 है ना 3 और 7 के बीच में, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा बार अभी ये क्या लेंगे? 3, और इसको क्या ले लेंगे? 5। वही तो 5 है। अच्छा, आ गया हल करके। तो क्या आएगा? ले लेंगे 3 प्लस क्या आएगा? 8 8/2। हाँ 4 आंसर आएगा। तो 4 है ना 3 और 7 के बीच में, आधा कर देना है उसका। हाँ जान दीजिए। आधा करना है ना। अब फिर से ये भी, ये सी कहाँ से आ गया? ये इसको सी बोला, इसको बोला नाम रखा है सी, नाम रख दिया। हाँ 5 का नाम सी है। जो नया आया ना a प्लस बी बाई 2 को सी बोल दिया। आप बी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नाम रख लो। सचिन नाम रख लो यार, क्या आराम से रख लो। तो सचिन बराबर 5 है जी। तो अभी डी बराबर 4, ये डी मान लो इसको। तो अब बताओ इनके बीच का नंबर 3.5। 3. अरे 3 प्लस वो आंसर आएगा। हाँ 3.5 आएगा। हाँ आधा आधा आएगा। निकल गया ना तीनों? हाँ। अच्छा चलिए, अब आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया उसको करते हैं। अच्छा ये तो हो गया। अच्छे, एक और तरीका सिखा देता हूं। मान लीजिए अगर ऐसा दिखा, ऐसा है सवाल, दूसरा उदाहरण बराबर। अभी एक ऐसा मान लीजिए मैंने आपको दिया 1/6 एवं 3/4, ठीक है, के बीच कितनी संख्या निकालिए? मान लीजिए बोलता हूं 5 संख्या बताइए। 5 निकालना फॉर्मूला 7। रुक जाओ, अभी उदाहरण दे रहे हैं। हाँ अभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ उसको। ऐसे संख्याओं को कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे भाई? चलिए, तो जो अगर 5 बोला ना, तो इसमें 1 जोड़ दो। 5 में 1 जोड़ो, कितना हुआ? 6। अभी क्या करो, ये 1/6 था ना, इसमें भी है, इसको 6/6 से गुना कर दो, तो जो नंबर वही रहेगा। क्या नंबर बन गया? ये 6/36। यस भैया, उसे भी करेंगे। और दूसरे वाले को, उसको भी वही करेंगे भैया, 6 से इंटू कर देंगे दोनों को। कर दीजिए, तो क्या हो गया? 18। नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ। नहीं, हमें करना क्या है कि हमें 5 से नहीं, हमें क्या करना है, ये करना है। देखो, इन दोनों को पहले, इन दोनों का एलसीएम आपको पता है लेना। 6 और 4 का एलसीएम। यस भैया। हाँ, क्या होगा 6 और 4 का एलसीएम? या 2, मतलब 2। देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम होगा 12। एलसीएम समझ में आता है ना? एलसीएम। हाँ भैया, लासा निकाल। लासा। हाँ, क्या बोलते हो हिंदी में?
लासा। लासा। लासा, हाँ क्या है लासा का फुल फॉर्म, पूरा क्या बोलते हैं? लासा हाँ लघुत्तम समावर्तन। हाँ तो पता है वो, राइट। तो इसका जो भी आपका नाम ने आपने बोला, तो इसको क्या करूंगा मैं, 2/2 से भाग, ये बड़ा तो कितना हो जाएगा, 2/12। 2/12। ठीक है, पहला स्टेप ये कर लिए। अब 3/4, अब 4 में भी नीचे को 12 बनाना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? वो भैया 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 3 से कर देंगे। हाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9/12 हो गया। यस भैया। अब ये देखिए दो संख्याएं क्या हो गई, 2/12 और 9/12, है ना। अब इन दोनों के बीच में तो ऑलरेडी 5 संख्या आप निकाल सकते हैं। कौन कौन? 3/12, 4/12, 5/12, सॉरी ये 12, 6/12 और 7/12 हो गया। ये समझ में आ गई बात? आ गए। तो पहले क्या निकालेंगे, लासा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर तो ऑलरेडी गैप है, न्यूमरेटर क्या बोलते हो, ऊपर वाले को क्या बोलते हो आप लोग? हाँ अंश। अंश। और नीचे वाले को? हर। हाँ हर। हर। तो अंश और हर, है ना। यस तो अंश और दोनों संख्याओं के अंश में अगर ज्यादा गैप नहीं है, अगर गैप है तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मेरे को चाहिए 1/6 और क्या करूं, 5/6। 1/6 और 5/6 के बीच में 10 नंबर चाहिए। 10 में पहले 1 जोड़ दो, 11 हो गया। हाँ तो ये पता है, तरीका पता है आपको कैसे निकालेंगे? 1/6 और 5/6 में तो अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालेंगे 2/6, 3/6, 4/6, 3 ही नंबर दिख रहे हैं ना। यस भैया। अगर आप ये देखेंगे, ये है 1/6, ये है पॉइंट में। हाँ तो पॉइंट में आएगा उससे, और उसका एक तो पॉइंट में आप निकाल सकते हैं, या फिर एक और तरीका कर सकते हैं, वो बताने जा रहा हूं। तो अगर आप ये देखें तो 2/6, 3/6 और 4/6, ये तो है ही है कि नहीं? ये समझ में आती है बात? है। ये तीनों संख्याएं जो हैं वो 1/6 और 5/6 के बीच में होंगी। ये समझ में आ रही है बात? हाँ। अच्छा, अभी लेकिन क्या पूछ रहा है, 10 संख्या निकालनी है ना। 10 संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको एक थोड़ा बड़ा डिनोमिनेटर जो हर है उसको बड़ा कर सकते हैं। कैसे? 1/6 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? मान लीजिए आप 10 से ऊपर भाग दे दें और ये कर दें, इनफैक्ट यहाँ पे 11 से दे दें, एक जोड़ के, तो ये लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो जाएगा, 5/6, 55 हो जाएगा 11/66। ये 55/66। तो इसके बीच में 10 नहीं निकाल सकते अब आराम से? बहुत सारे हो गए ना, अब तो ज्यादा ही निकल जाएंगे। ज्यादा ही निकल जाएगा। आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे ना, है कि नहीं? तो किसी भी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें जो आपको गैप उतना दे दे, तो आप आराम से लिख सकते हैं ना, 12/66, 13/66, 14, 15, है ना। ये सारे नंबर समझ में आ गई बात? सबको क्लियर हो गया ना कैसे निकालना है आराम से? हाँ। तो पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है ना। अब चलिए ये सवाल लगाते हैं। चलिए उदाहरण है आपके बुक का। हटो जरा भाई, लगाने दो, पेन चला तो इसका मतलब हम कहाँ हटे? तुम्हें लगाना लगाओ। हाँ भाई लगाओ, सब लोग मिलके लगाओ। चलिए 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2। एक तो पॉइंट वाला सिस्टम होगा, फटाफट कर दोगे? यस भैया। करो। 5 ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से हल। 3/5 भैया फॉर्मूले के साथ करना है, जो जैसे भी करना है, जिस तरीके से आप करना करिए। दोनों तरीका अपना बताइए, आप अपने तरीके से करिए।
भैया हम तो सीधा सामने डायरेक्ट ही कर देंगे हाँ ना। डायरेक्ट बताइए, कोई बात नहीं, बताइए। 1.2, 1.3, 1.5 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। हो गया, ये हो गया हाँ। एक तरीके। 5 ही निकालने तो बस उतना ही देंगे जितना इनको चाहिए, उससे ज्यादा देंगे तो बदलनी हो जाएगी ना उनको, हाँ तो बस उतना ही दीजिए। ठीक है, अब अगर फॉर्मूले से निकालें तो तो भैया पहले 1 प्लस 2/2, तो क्या आ गया 1.5। यस भैया। अब ये 1.5 के साथ 1 की शादी कर देंगे, यस भैया। क्या आ जाएगा 2.5/2, दैट मीन्स 1.25। यस भैया। समझ में आ रही है बात? हाँ। एक पहले वाले नंबर को वही पकड़ के चलो और जितने नए नए आ रहे हैं उसके बीच के निकालते चलो, है ना। पहला 1 को फिक्स रखो और जितनी नई संख्या आ रही है ना, अब ये नई संख्या आई, इसके और इनके बीच का एक नया नंबर निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा वो? 1 प्लस 2.25 2.25 by 2 तो इसका वैल्यू क्या होगा 1.125। 125। ठीक है, तो पहली संख्या थी ये, दूसरी थी ये, तीसरी हो गई ये, चौथी फिर से एक और 1.125 से करेंगे। हाँ करिए, 1 प्लस 1.125 बटे 2 बनाइए 2.125। तो 1 हाँ ये तो फिर से वही लिखा है। 1.66 ठीक से 1.6 नहीं आएगा, 1.0 आएगा पहले। अच्छा हाँ 065 1.065 ठीक से देखो, 25 अच्छा पहले 5 को भी तो भाग करेंगे। है कि नहीं? समझ आ गई बात? तो ये हो गया क्या था, चौथा नंबर, पांचवा है ना। तो पांचवा क्या करेंगे, चलिए 1 प्लस 1.0625 बटे 2 तो क्या आएगा यहाँ आएगा 2.06 2.0625 बटे 2। अब यहाँ आएगा 1.03321 वेरी गुड, समझ में आ गई? वाह बहुत सही। तो ये हो गए 5 नंबर हो गए, हाँ 5 हो गए ना। यस निकल गया। और एक तरीका, अभी जो वो वाला देखा था भाग करने वाला, तो 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं निकालनी है 5। तो इसको मैं 6/6 और 12/6 लिख सकता हूं। हाँ नहीं हाँ भैया हाँ 1 को ये, 2 को ये। यस भैया। क्यों किया मैंने 6 से भैया क्योंकि 1/1 कर दिया और 2/2 फिर दोनों को 6 से तो गुणा। मेरे को 5 नंबर निकालने थे, तो मैंने 5 में जोड़ा 1, क्या मिला 6 और 6 से गुना भाग किया, तो ये नंबर क्या, ये 2 नंबर है। अब आराम से लिख सकते हैं ना, एक नंबर हो गया 7/6, एक 8/6, एक 9/6, एक 10/6, एक 11/6, हो गए 5 नंबर। 1 2 3 4 5 हाँ हो गया। ठीक है, तो जो भी नंबर है उसमें एक, अगर आपको 5 संख्याएं निकालनी, मान लीजिए हमको 8 संख्याएं निकालनी थी इन दोनों के बीच, 1 और 2 के बीच में, कैसे निकालेंगे? इसमें जोड़िए 1, क्या हो गया 9। अब 1 को लिखिए 9/9, 9 से गुना भाग कर दीजिए अंश और हर में, और 2 को क्या लिखेंगे बोलिए 18/9। अब निकालिए 10/9 एक नंबर हो गई, दूसरी 11/9, तीसरी 12/9, 13/9, 14/9, 15, 16, 17 हो गई। देखो 8 संख्या हो गई, हो गया ना। हाँ आसान है तरीका। यस तो यही बता रहा था, अगर मान लीजिए 2 संख्याएं दी हैं, उसके बीच में आपको जितनी भी संख्या निकालनी है, 10 निकालनी है तो 11 से गुना भाग कर दीजिए, अगर 14 निकालनी है तो 15 से गुना भाग कर दीजिए, है कि नहीं?
क्लियर? सबको समझ में आ गई बात? यस हाँ, कोई तकलीफ? नहीं। कोई तकलीफ नहीं। देखिए ये भी वही कर रहे हैं जो हम लोग करें। और ये क्या है? ये वाला देखो, ये वाला है ना, ये देखो दूसरा पन्ना 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया ना, आगे ये पलटेगा देखो इसमें। दिख रहा है, ये देखो। अच्छा आप दिखा 6 और 2 बराबर 12/6। हाँ सेम एक काम किया है ना। चलिए हाँ चलिए यही बहुत काम। बढ़िया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। तो इसको लिख लीजिए। अरे ये तो कचरा आ गया, तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको काट के वहां लिख लेते। ये हो गया, नोट्स में आ जाना चाहिए ना आपका। ये आ गया, ये ठीक है जी। हाँ शाबाश। आइए हम संख्या रेखा को पुनः देखें। क्या आपने इस रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को ले लिया है? अभी तक तो नहीं। ऐसा होने का कारण यह है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक और संख्याएं बची रहती हैं। तो सारी संख्याओं को आप वहां पे देख नहीं भी सकते हो, क्योंकि कितना कितना सारा पॉइंट मार्क करते रहोगे वहां पे, है ना। अपरिमित है यार, अनगिनत है कि नहीं? मतलब भैया अनगिनत, अपरिमित, सीमा रहित, सीमालेस, नो सीमा, नो लिमिट, लिमिटलेस। पर अपरिमित, परिमित मतलब फिक्स्ड, लिमिटेड है। अपरिमित मतलब अनलिमिटेड, जितना मान लेना है लो, कमी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अनगिनत जिसको बोलते हैं हम लोग, अनगिनत जो बोल रहे थे अभी तक, मतलब बहुत सा, मतलब कोई गिनती नहीं, आप गिनती कर ही नहीं पाओगे। हाँ। आपका वीडियो कहाँ चला गया? वीडियो कौन सा वीडियो है? आपका फोटो नहीं दिख रहा मेरे को। वो नहीं दिख रहा। कैमरे में देखो। हेलो दिख रहे हैं भैया? ना एक बार काट के चल। दिख रहे हैं आप? एक मिनट, नहीं अभी तक तो नहीं दिख रहा है, काला हो गया पूरा। अरे भैया अब कैमरा तो नहीं पलट गया? ओ हाँ यार, अब भैया कुछ दिखा? विल स्टार्ट वीडियो लेटर, नहीं अभी तक तो नहीं दिखा। अब रुको, अब हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। दिख रहा है, तुम दिख रहे हो भाई तुम। चलिए आगे बढ़े। फिर काला हो गया। अरे सामने कुछ काला ढक दियो, कैमरा को लग रहा है। अरे भैया कैमरा पलट गया क्या इसका? नहीं पलटा है। हाँ अभी दिख रहे हो। चलो ठीक है, सेट हो गए। चलिए अभी हम ये कह रहे हैं कि क्या आप सारी परिमेय संख्याओं को आप दिखा सकते हैं संख्या रेखा में? क्या सारी रेखा लिख दी, सारी टाइप के रेखा हो गए? अभी एक टाइप बचा है, अपरिमेय संख्याएं भी हैं। अच्छा ठीक है, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? अच्छा पहले प्रश्नावली करते हैं। चलिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? नहीं है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ भैया है। ना वो परिमेय होता है ना परिमेय, दोनों चीजें। क्या बोल रहा है चंदन? ना परिमेय होता है, परिमेय होता है। नहीं, सारी संख्या या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। अच्छा ठीक है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है ना? क्यों? क्योंकि उसको p by q के रूप में लिख सकते हैं ना। अच्छा हाँ, p by q के रूप में कैसे लिख सकते हैं बताइए? 0/1 लिख सकते हैं, है ना? ठीक है, तो हेंस इसको परिमेय संख्या मानते हैं। 0 1 0 1 एक परिमेय संख्या है। हाँ हमेशा याद रखना। रुको लिख लें। शून्य एक परिमेय संख्या है, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना? जहाँ q बराबर 0 नहीं। हाँ, तो q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q जहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, सॉरी 3 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 4 को हाँ भैया 6 321/7 और हाँ तो क्या, हाँ वही 7 वही वाला करिए।
तरीका निकालिए कौन सा वाला, कितना से गुना भाग करेंगे? 2 से 7 से क्यों? क्योंकि 6 चाहिए ना हमें, निकाल हमें 6 नंबर चाहिए, तो हम लोग कितना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे? 6 में 1 जोड़ दो। हाँ 6 में 1 जोड़ दो, तो पहले 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 7 हो गया। 7 हो गया। अब क्या करेंगे? 3 को गुना भाग करेंगे 7/7 से, और उधर क्या बचा? 4 को गुना भाग करेंगे 7/7, तो क्या हो गया? ये 21/7 और ये 28/7। अब 6 नंबर लिख दीजिए, क्या क्या होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गया ना? हाँ। क्लियर? अच्छा हाँ, अगर कहीं भी कट सकता हो तो काट के लिखेंगे, सिंपल करके, है ना? अगर मान लीजिए कट कर सकते होंगे तो कट कर दीजिए, है ना? अगर कुछ नंबर कटती हो तो काट सकते हैं आप। 2/4 ठीक है, अब इसमें तो कुछ कटेगा नहीं। कटेगा क्या? 22/7 में कुछ कट सकता है? नहीं ना 23/7 में? ना 23 अगर आप देखें तो एक अभाज्य संख्या है, ये तो ऐसे भी नहीं कटेगा कुछ भी। हाँ। और 24 नहीं कटेगा, वो भाज्य है तब भी। 24 और 7 जो है असहभाज्य संख्या है, तो भी नहीं कटेगा। हाँ 24 और 7 क्या है? संख्या है। असहभाज्य है ना। देखो 24 का अगर आप वो निकालें फैक्टर, तो क्या क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 24। हाँ। और अगर 7 का निकालें तो 1 और 7, 3 का 1 और 7 1 और 7, तो कॉमन क्या हुआ भैया? 1 हुआ, बस एक ही है, तो असहभाज्य संख्या हो गई ना ये। हाँ। क्या हो गई? असहभाज्य। असहभाज्य। इसको अंग्रेजी में क्या बोले थे? 1 मिनट रुकिए भैया को प्राइम। ठीक है जी, सही हो गया। तो अगर 2 को प्राइम नंबर है तो उसमें आप आपस में काटापीटी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये करिए। 5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी तो किया था अभी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना संख्या निकालना है? अब इसमें 5 में 1 जोड़ने 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, तो 6 से गुना भाग कर दीजिए फटाफट। 6 से गुना भाग, अरे 6 कम से कम 18/30 और 24/30 और 24/30 18 6 24 6 35 और 24/30। ठीक है जी। क्यों कैसे आया 18/30? ये आया 3/5 को आपने क्या किया? 6/6 से गुणा कर दिया। ये कैसे आया? 4/5 को आपने 6/6 से गुणा भाग किया। ठीक है, तो अब निकालिए 18/30 और 24/30 के बीच में 5 नंबर नहीं निकाल पाएंगे आप? 18/30 और कितने निकाल लेंगे? 19/30, 19/30, 20, 21, 22, 23, 24, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, शाबाश, बहुत ही फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए। चलिए काट पीट के बराबर कीजिए। काटे? हाँ 22 और 30 कट जाएगा। यहाँ भी कटेगा। ये कटेगा क्या? 19/30 कटेगा क्या? नहीं। अच्छा 20/30। हाँ तो क्या बनता है? क्या बनेगा? 2/3 0 कट गया ना। हाँ। अच्छा 21/30 कटेगा क्या? हाँ 3 से कटेगा। हाँ तो क्या बताओ? 3/7/10। बहुत बढ़िया। 22/30 कटेगा क्या? 22/30 हाँ कटेगा। बताओ काटो। 12/15। ठीक से करो। 11/15। हाँ। और कट सकता है क्या? और कटेगा क्या ये? नहीं 23/30 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। कहाँ नहीं कटेगा? 7 नहीं कट सकते। 23 एक अभाज्य संख्या है, तो और नहीं काट सकते आप इसको। चलिए, अभाज्य बोली तो रहे, अभाज्य जिसको भाजन नहीं कर सके, अभाज्य। अब भाज्य नहीं रहा। अभाज्य का क्या मतलब हुआ? जिसका आप भाजा नहीं कर सकते, भाग इसका और नहीं बांट सकते हैं। हाँ, तो अभाज्य।
बहुत बढ़िया, चॉपिंग नहीं कर सकते, बहुत अच्छा। सचिन भाई आज छक्के मार रहे हो तुम? छक्के चंदन मार रहा है। हैं? चंदन 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 छक्के मार रहा है आज। क्या चंदन, क्या खा गया तुम? अरे भैया कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया? नहीं भैया, कुछ भी नहीं खाया अभी तक? चाय पिया है। चाय पिया है? हाँ। चलो बढ़िया, चलो ये वाला बनाओ। कुछ तो पियो ना। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य बताइए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या हाँ। असत्य? सत्य नहीं ये असत्य। देखो ध्यान से पहले पढ़ो। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य असत्य? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हाँ सत्य सत्य। हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती होती है, है। लेकिन सत्य हर सत्य। एक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं नहीं होती। उदाहरण? उल्टा नहीं जा सकते, सीधा आ सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती पहले है। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? हाँ भैया। प्रत्येक संख्या पूर्ण फिर से सुनो, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं। नहीं। एग्जाम्पल कौन सा एक नहीं होता है? जीरो। जीरो। समझ में आ गया? जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं नहीं है। है ना। तो आपने पहले भी लिखा है शून्य, जो क्या है, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो है, जिसको अंग्रेजी में हम होल नंबर कहते हैं। यस, होल नंबर। होल, WHOLE। होल, इसे डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। हाँ, जिसे W से दर्शाते हैं ना। तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या नहीं है? प्राकृतिक। प्राकृतिक नहीं, प्राकृत। प्राकृतिक क्यों नहीं कह सकते? प्राकृतिक मतलब बहुत प्राकृतिक हो गई। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, यस Natural। भैया। यस भैया। नहीं है। ठीक है जी, यस भैया। बहुत बढ़िया। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक नहीं भैया। नहीं होती है। नहीं। एग्जाम्पल? -1। हाँ, बहुत बढ़िया। कौन छक्के मार रहा आज? विजय। विजय छक्के मार रहा भाई, शाबाश, बढ़िया। जैसे -1। -1 -1 क्या एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं। हाँ, ये पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या, अच्छा इसको करने का क्या है, ऐसा उदाहरण ढूंढिए जो इस कथन को असत्य साबित करता हो। तो कोई ऐसा परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है? हाँ, -1/2। 1/2 ही itself, वो खुद ही है। -3 बटा भैया 1/2 मतलब ही नहीं है भैया। कई हाँ, सारे है कि नहीं? 1/2 खुद ही नहीं है। यस भैया। 1/2 परिमेय तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण है? नहीं। अगर ये पूर्ण होता तो इसे आधा क्यों कहते हैं? यस भैया। हाँ 1/2 तो आधा है ना, हाँ। आधा को पूर्ण कैसे कह सकते हैं? है कि नहीं? तो समझ में आ गया ये सवाल पूरा? यस भैया। बहुत बढ़िया। चलिए अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या बोलते हैं उसको? पाइथागोरस। नहीं, पाइथागोरस तो बाद में, पहले अब पढ़ेंगे किसके बारे में? अपरिमेय संख्या के। तो एक ऐसी भी संख्या हम लोगों को मिली। अच्छा, हमने कहानी पढ़ा था ना, परिमेय संख्या का कहानी क्या था कि वो एक किसान था, उसके पास 10 मजदूर थे, और एक दिन एक मजदूर बीमार पड़ गया, तो 9 ही मजदूर आए थे, सबको एक एक रोटी मिली थी, तो एक रोटी एक्स्ट्रा थी, उस रोटी को उसने बांटा था, है ना। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब वो किसान जो हो गया बूढ़ा। यस भैया। किसान के थे 2 लड़के। कितने लड़के? 2 लड़के। अब वो बूढ़ा मरने से पहले चाहता था कि उसकी जो जमीन है उसको क्या करे? बंटवारा, आधा, ताकि बाद में उसके मरने के बाद लड़ाई ना हो। अच्छा, ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये सत्य कथन नहीं है, असत्य है। ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि
समझ याद में रहे कि कैसे नंबर और ये संख्याएं आई होंगी, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हाँ। है। अच्छा मैं यस आपको भैया एक कहानी के मार्फत इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता ये याद रहे। तो ऐसा ही हुआ होगा, एग्जैक्टली यही नहीं हुआ होगा, बस ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो समझिए कि एक नदी है, क्या है, है। एक नदी नदी बह रही है, नदी हाँ। के किनारे उस किसान का ऐसा एक वर्ग खंड है, खेत। खेत, क्षेत्र ऐसा है, ठीक है। और ये नदी बह रही है मस्त एकदम इधर, हाँ। ऐसे ही पानी बह रहा है इसमें, ठीक है। अब जो किसान है उसके दो पुत्र हैं, हाँ। तो दो पुत्रों के लिए, अच्छा इसका पहले ये समझ लें कि ये मान लीजिए आप एक किलोमीटर समझिए, बहुत बड़ा 1000 मीटर का उसका खेत चौड़ाई है, है और चौड़ाई ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो मतलब वर्ग में है। वर्ग में है, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि इसका नाम ले लेते हैं, चलिए A B C D, ये उसका CD. खेत हो गया, ठीक है। अब उसको विभाजन करना है अपने बच्चों के लिए, तो हाँ। कौन सा विभाजन सही रहेगा? ये सही रहेगा क्या, ऐसा आधा? हाँ ये सही रहेगा। सही है, सही है। अच्छा ठीक है, मान लो एक एक लड़के का नाम है चंदन, एक का हाँ। विजय, हाँ। दोनों भाई भाई है ना। तो अब बताइए चंदन को कौन सा मिलना चाहिए और विजय को कौन सा? चंदन कौन सा लोगे तुम, ऊपर भैया वाला 1 नंबर लोगे कि 2 नंबर लोगे? एक नंबर। चंदन बोल रहा है 1 नंबर लेगा, क्यों भाई 2 नंबर क्यों नहीं लोगे? अरे भैया दोनों बराबर, दोनों में से कोई भी मिल जाए। कोई मिल जाए चलेगा? एक इसलिए लूंगा क्योंकि एक भैया नदी के ज्यादा पास है। अच्छा दिमाग लगाया बेटा तुम, इसीलिए नहीं बनाए थे, वरना डायरेक्ट ले सकते। अच्छा समझ आ गया भैया। समझ में आ गया। तो चंदन बोलेगा कि नहीं नहीं ये क्या तरीका हुआ डिवाइड, ये नहीं मानेंगे हम, ये नहीं मानेंगे। अच्छा ऐसे लड़ना मत तुम लोग हैं। बूझ में अच्छा, जाएगा। तो ये अच्छा चलो फिर बोला, तो विजय बोलता ठीक है ये कर देते, ये सही है। हाँ हाँ दोनों का नदी नहीं पास भैया। अब पड़ेगा। कौन लेगा ये, 1 नंबर कौन लेगा, 2 नंबर कौन लेगा? मैं दो लूंगा। क्यों चंदन भाई 2 नंबर क्यों लोगे? भैया पानी पास है। पानी पास है, तो ये भी ठीक नहीं रहा। हाँ विकट विकट में लेना पड़ेगा। इसमें विजय बेचारा नाराज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई लड़ो मत, और कोई तरीका है? हाँ हाँ विकट भैया, में विकट में। बी से डी। बीडी। बीडी, अब ठीक है, और अब बराबर। सही है भैया, अब अब कोई ठीक भी है, दे। ठीक है। अभी जब भी जमीन बंटवारा होता है तो उसका पंजीकरण करवाना होता है ना, पंजीकरण। हाँ। अच्छा रजिस्ट्रेशन। हाँ भैया। तो आपको बताना पड़ेगा ना, पंचायत को जाके बोलना पड़ेगा कि भाई ये मेरी जमीन, वो उसकी जमीन, ऐसा है, ठीक है। तो अब पिताजी ने बोला बच्चों को कि भाई ठीक है जाओ, तो अपने अपने जो हिस्सा तुम लोगों ने किया उसमें क्या लगा दो, बाड़ा लगा दो, वो हाँ। क्या बोलते हो, हाँ तार लगा के, तार लगा लो और अपना अपना छेक लो, घेर लो, ठीक है। हाँ अब चंदन और विजय दोनों गए तार वाले की दुकान पे। तार वाले ने पूछा कि बेटा बताओ कितना लंबा चाहिए तार? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और इधर पे विकट। अरे भैया रुकिए जरा, सोचो सोचो, चंदन तुमको कितना कितना लंबा तार चाहिए? 1 मिनट रुकना एक भैया। और दो। लेकिन शर्त ये है कि एकदम एग्जैक्ट बताना। 1 2 और 2 को जो निकला उसको हाफ कर लो। अच्छा हाँ नहीं इसको दोनों जोड़ दो। नहीं ये छोटा पड़ रहा है, वो बड़ा पड़ रहा है 2 अच्छा एक मीटर। बात बताओ, चलो एक चलो नापना बाद में बताना, नाम बता दो कौन कौन सी भुजाओं के बराबर चाहिए। देखिए भैया, एक तो ये बी से सी चाहिए। एक चाहिए, मान लो ये चंदन का है, ये विजय का है, दोनों का बराबर। हाँ अब चंदन आपको कितना लेंथ चाहिए? एक चाहिए AB, ए बी चाहिए और ए डी चाहिए और बी डी चाहिए, है ना, ये है, ये इतना बराबर चाहिए ना। हाँ अच्छा जो तार वाला है वो बेटा उसके पास ज्यादा बहुत कैलकुलेटर वगैरह नहीं है, तो वो बोला कि भाई 1 किलोमीटर तो हम आराम से काट के दे सकते हैं क्योंकि उतना का मापी है मेरे पास, इसका भी दे सकते हैं, ये भी तो 1 किलोमीटर ही है ना DA। हाँ। लेकिन BD कितना है? 1 किलोमीटर। है 2 किलोमीटर। नहीं 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। 1 ही किलोमीटर है। भाई उसको लिटा के देखो, नहीं होगा। अच्छा। 1.25 कैसे हाँ, निकालेंगे? आपने पढ़ा है ये है 90 डिग्री, हाँ। हाँ तो
तो आपने पाइथागोरस का सिद्धांत पढ़ा है? हाँ भैया। क्या पढ़ा है? ए मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल किसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड समकोण। समकोण नहीं, समकोण नहीं, समकोण तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जिसका 90 डिग्री जिसका एंगल होता है उसको क्या बोलते हो? समकोण। समकोण होता है? हाँ नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, समकोण नहीं होना चाहिए। समकोण होता है। लग तो नहीं रहा है। देखिए भैया, चेक करिए, चेक करिए। गूगल को बुलाइए, गूगल को। गूगल बाबा। गूगल अंकल को बुला लिए हैं। समकोण ही बोलते हैं, सही बोल रहे हो तुम लोग, समकोण त्रिभुज सही बोल रहे हो। तो इक्विलैटरल को क्या बोलते हैं? किसको? कैलकुलेटर को? नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समभुज, समबाहु, बराबर, समबाहु या समभुज, ठीक है। समभुज। समकोण, ठीक है, समकोण। समकोण। तो समकोण के बारे में पढ़े होगे ना कि ये लंब है। दो भुजा 45 डिग्री की होती है। अरे 45 की होती है। नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, समकोण में भैया एक कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ हाँ, बस एक कोण डिग्री का है, तो 90 का है, तो ये हो गया लंब, और ये बी आधार। आधार, और ये हो गया कर्ण। कर्ण। कर्ण बोलते हैं ना, हाँ, है ना। तो इसका क्या सिद्धांत है पाइथागोरस का? भैया ये भैया ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ। इसको क्या, किसका सिद्धांत बोलते हैं इसको? पाइथागोरस परिमेय संख्या। पाइथागोरस। कौन थे ये गोरे गोरे सज्जन? इंसान थे। कब थे? हम लोग कहाँ थे उस समय? इंग्लैंड में होंगे। ग्रीक, मैंने बताया था शुरू क्लास में। कहाँ थे? सीख। ग्रीक, ग्रीस, यूनानी। दिख नहीं रहा आपके मतलब उधर आ रहा है ना। ओ अच्छा, फिर से लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ दिख गया। ग्रीक। हाँ, ग्रीस। ग्रीस बताया था ना, कंट्री है ग्रीस। ग्रीस या ये ग्रीक। हाँ, ग्रीस एक कंट्री है, कहाँ? यूरोप में। यूरोप। वहां के ये सज्जन थे ईसा से 600 साल पहले। 600 साल मतलब बहुत पहले। गांधी जी 600 साल, ईसा से 600 साल, तो हमारे से कितने साल पहले? 2600 साल पहले। 2650 साल हो गए। अरे 2600। आदि मानव रहते थे सर। नहीं, आदि मानव नहीं रहते थे। आदि मानव 10,000 साल पहले रहते थे। और इसके टाइम पे वो चल रहा होगा, क्या कहते हैं, युद्ध। अरे इस समय जब ये थे तो हमारी धरती पर बुद्ध और महावीर वो लोग थे। महाराजाओं का राज्य होता था। हाँ, राजा महाराजा होते थे उस समय, है ना। पाटलिपुत्र, मगध। अच्छा, समझ आ गई बात? तो जैसे आप लोग जहाँ हो अभी, कौन से जनपद में हो? जनपद किला पासी। जनपद मतलब, हाँ, तो आप जहाँ हो अभी लखनऊ में हो ना? कौशल राज्य में थे आप, कौशल। अवध, बाद में अवध हुआ। मैं कौशल राज्य में हूँ अभी। तो आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे राम के क्षेत्र के आसपास हो ना आप। अच्छा, हाँ, अयोध्या के पास। अरे क्या कहते हैं, अयोध्या के पास हो ना, उसी एरिया में, राइट। अयोध्या कौशल राज्य में आते थे, अयोध्या उत्तर प्रदेश, है ना। एनीवेज, चलो ठीक है। तो उसी इलाके के आसपास हो आप लोग। 600 साल ईसा पूर्व पाइथागोरस थे। उन्होंने ये सिद्धांत, ये उनका सिद्धांत नहीं है, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रूव किया था, साबित किया था, ठीक है। इसके पहले भी हमारे यहाँ, हमारे खुद ही भारत में, आपने वेदों के बारे में पढ़ा है, तो हमारे भारत में भी पाइथागोरस से 200 साल पहले एक ये सज्जन थे, आचार्य बौधायन, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उस समय, क्या उसका नाम था? सुलभा। पुस्तक का नाम था भैया? हाँ, सुलभा सूत्र। तो इसमें उन्होंने इसकी चर्चा की है। एक समकोण, क्या समकोण बोलते हैं ना इसको, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ये
और उन्होंने चर्चा क्यों की है, क्योंकि वो हवन कुंड बनाने के इसमें बता रहे हैं, डिजाइन में बता रहे हैं कि अगर डिजाइन हवन कुंड इस तरीके का बनाना है तो आप कैसे नापेंगे। तो एक अगर धागा लेंगे, उसका लेंथ अगर b है और दूसरे का p है, तो जो कर्ण होगा उसका ये होगा उसका संबंध। ये क्लियर हो गया। तो जैसे मान लीजिए ये 3 है, b बराबर 3 और p बराबर 4, तो h बराबर कैलकुलेट करो। 4 3 7 7 लिखा ये करना है ना, ये करना है आपको। p स्क्वायर, p कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और b 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। ये है h स्क्वायर के बराबर, h निकालना है हमें, तो 25 बराबर h स्क्वायर। h की वैल्यू 25 मीटर तार चाहिए। नहीं, ये तो h स्क्वायर्ड है, वर्ग है। h की वैल्यू क्या होगी, वर्गमूल 5 हुआ ना। हाँ भैया, ये 3 का 5 हो गया। तो अगर तो 3 है और 4 है तो ये चंदन को मिल जाएगा ना तार 5 मीटर। ये चाहिए था ना BD। मान लीजिए एक वर्ग का एक साइड 3 मीटर, दूसरा 4 मीटर, तो कर्ण का लंबाई क्या होगा 5 मीटर। 5 मीटर। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे क्या क्या है, एक है, यहाँ पे संख्या p की क्या है 1 और b की क्या है 1। ठीक है जी, है कि नहीं। तो पाइथागोरस के सिद्धांत से लंबाई कितनी होनी चाहिए, h बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। समझ में आ रही बात, समझ में आ गया। √2 हो गया, 2 का वर्गमूल। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, क्या वैल्यू है इसकी। ये वो तार वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि यार कौन कितना काट के दूं आपको। आप बोल रहे हो √2 दो, क्या है ये नंबर बताओ, कौन सा नंबर है। अच्छा, वर्ग होता क्या है, वर्ग का क्या मतलब होता है या उसका गुणा वही से हो, मतलब 2 का गुणा। तो अगर मैं x लूं और x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर हो गया, है ना। तो मान लो कि x स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू क्या है। ऐसा कौन सा 2 नंबर लूं जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आता है। 2 4। चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं निकालने का। मान लो कि हम लोग भी पाइथागोरस के समय पे हैं और हम भी वही किसान के समय के हैं, तो हमें मालूम नहीं है कौन सा नंबर है, तो ट्राई करते हैं। तो 1 हो सकता है क्या, चलो 1 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ x और यहाँ लिखता हूँ 2। ठीक है, तो x इंटू x बराबर कितना है 2। तो x को लगते हैं 1, तो 1 गुने 1 कितना हुआ 1। ये क्या 2 के बराबर है, नहीं, तो ये तो नहीं हुआ। तो 1 मतलब आंसर 1 नहीं है x की वैल्यू। अच्छा चलिए x की वैल्यू लेते हैं 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। 4 2 के बराबर है नहीं, तो खारिज हो गया। तो नंबर आपको क्या लगता है 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। हाँ 1 नहीं चला, 2 नहीं चला, तो 1.5 चल सकता है, करेक्ट। तो 1.5 चेक करते हैं, हो जाएगा। चलो देखते हैं, 1.5 को वर्ग करो, आता है 2.25। ये भी नहीं हुआ भैया। 1.4 आ जाएगा। 1.4 चेक करते हैं, चलो। हाँ ये आ जाएगा। ये भी नहीं चला, तो 1.4 चालू करते हैं। 1.4 इंटू 1.4 आता है 1.96। ओ भाई थोड़ा बच गया। 1.41 वेरी गुड। सो ये भी नहीं हुआ, ये भी खारिज हो गया। चलो अब करते हैं 1.4। अच्छा इसके लिए एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं, आसान तरीके से दिखेगा, मजा आएगा। ठीक है, देखो ये मैंने अभी ये एक्सेल शीट खोल लिया। अभी इसमें क्या कर रहे हैं, आपकी x की वैल्यू, यहाँ पे x है, इसको थोड़ा सा मैं साइज इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे मस्त। दिख रहा है अच्छे से, हाँ दिख रहा है जी। अब ये हाँ। x हो गया, ये x हो गया, और यहाँ पे हो गया इसका प्रोडक्ट। तो लिखते हैं, अभी आपने क्या बोला 1.4 और यहाँ क्या बोला 1.4। इन दोनों का गुणनफल कितना है, दिस
इंटू फॉर्मूला लगा दिया 1.96, ठीक है। तो ये तो 2 के बराबर नहीं है, 2 से थोड़ा भिन्न है ना। कितना भिन्न है, कितना छोटा पड़ रहा है, इतना माइनस इतना गैप है। हाँ समझ में आ रही बात? आ रहे भैया। ये दिख रहा है ना, प्रॉपरली दिख तो रहा है, बड़े बड़े दिख रहा है ना। हाँ अच्छा अब आप बोले 1.41, ठीक है, यही है ना, आपने बोला 1.41। अच्छा अब इसको मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ लिखता हूँ, कितना आ गया देखो, अब 5 लगाना पड़ेगा। सॉरी एक मिनट, ये हो गया 2 माइनस, देखो अभी भी इतना छोटा पड़ रहा है, भैया 1.45। 1.45, चलिए 1.45। लग रहा है हो जाएगा पूरा बढ़ गया यार। ओहो अब तो ये तो मतलब तकलीफ देने लग गई। 1.44 करो जरा। ये बढ़ गया तो नेगेटिव हो गया डिफरेंस। क्या बोलो आप बोलो, आगे बोलो। 1.44, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा फॉर्मूला में तब्दील कर देता हूँ मैं, ताकि आपको आसानी पड़ेगी हमें। डॉलर लगा दो इसमें, हाँ जी। चलिए अभी क्या करूंगा, अभी ये देखो 1.44 करने से ये आ रहा है, अभी भी ज्यादा बढ़ गया 2.42। 1.42। चलिए जैसी प्रभु की इच्छा। इसके बाद 3 लगाइएगा भैया, हो जाएगा। वो तो समझ लो हो गया नहीं, तो 1.442 बताया था ना, देखो नहीं हो रहा है, अभी भी ज्यादा है। 3 करिए, अरे नहीं तब तो हो जाएगा भैया 1.401। ओ भाई अब बताओ, अरे भाई भैया अब लगाइए 1.405। 405। भाई, जीरो का अलग कम पड़ रहा है, ये लो, अबे और कम पड़ घट रहा है अरे यार। भाई घटवा रहे हैं हम लोग तो। भैया रुकिए 1.4 नहीं बढ़ रहा, देखो ये 97 हो गए थे। हाँ बढ़ रहा है, ठीक है। और बोलो 7 लगाइए इस बार 1.40 1 भाई यहाँ माइनस 4.5 लगाइए भैया। 1.45। हाँ भैया वो तो देख लिया ना, यहाँ पे देखो ऊपर तो है भैया 1.425। हाँ अरे भाई कुछ ही बचा है, तो थोड़ा मेहनत करो। 125 बोला है ना तुमने, तो उसको 1.420 वो तो दिख, ये तो कर दिया ये देखो। मुझे पता है। हाँ जीरो का मतलब ही नहीं होता। अरे 1.422 1.421 21। चलो भैया ये हो ही नहीं सकता, इसे लगा हो जाएगा ट्राई करो, होगा। थोड़ा और ट्राई करो यार, हार मत मानो। चलो मैं बताऊँ 1.414 करते हैं, ठीक है। हाँ अरे यार देखो थोड़ा सा कितना 15 कर बचा। दीजिए भैया, 14 की जगह 14 की जगह 15 कर दें। हाँ। 1.415 दिया गया। ओह अरे 223। थोड़ा सा ज्यादा हो अब गया। 17 16। अबे ये ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा हो गया तो पता है 14 और 15 को और कम करवाओ। हाँ तो 1.4142 करते हैं। चलो 14 और 15, 140 और 150 के बीच में 142 वो डालिए। हाँ भैया करके देखिए, कराइए। ओ भाई ये क्या आ गया, 43 करिए भैया। ये भैया ई कहाँ से आ गया, कहाँ ही आया। ये छोड़ दो, ये ई का मतलब 10 टू दी पावर, अब वो पावर में लिख रहा है, इसका मतलब है 10 टू दी पावर -5 लिख रहा है। ये जब ई टू दी ई माइनस, अब इतना छोटा हो गया संख्या, क्यों लिख नहीं पा रहा है। हाँ भाई थक गया लिखते है ना। तो अभी और चलते हैं 1.41421। अरे ओ भाई 0.9999 ये क्या, एक कम बचा है बस, एक कम बचा है ना। और कुछ करें 1.41422। हो गया। नहीं हुआ 18 है। जी भैया आगे का समझ में नहीं आ रहा हमको। अब क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये भैया ई वगैरह कुछ समझ में ये छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अरे ये देखो ना, ये 2 हो रहा है क्या,
मजा आ अच्छा हाँ इधर इधर, हाँ इधर देख रहे हैं। भाई भैया 1.414202 1.414202। ओ भाई भाई तो यही कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उस समय भी, जैसे हाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना यस भैया। कि ये भाई रूट, ये जो नंबर है ये नंबर है क्या, कौन सा है, खत्म ही नहीं हो रहा यार ये कैलकुलेशन। हाँ यस भैया भैया। तो इसीलिए उसको बोला कि ये ना बेकार संख्या है, मतलब ये इसका समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और छोर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोल दिया, इर्रेशनल नंबर बोल दिया। क्या बोला, इर्रेशनल। इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि ये नंबर है क्या, कहां तक जाएगी ये नंबर, यस भैया। है ना। तो आज एक्चुअली बात ये है कि वो नंबर जो √2 नंबर जो है, कितना भी आप कैलकुलेशन कर लो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। करते तो ऐसा कोई नंबर देखो, अगर मैं दिखा देता हूं आपको, अगर मैं √2 यहां लिखता हूं, देखो √2 की वैल्यू कितनी बड़ी है, अभी आप पागल हो जाओगे देख देख के, कितनी बड़ी है। हमने तो उसको आधा भी नहीं करा। √2 का मैं बता दे रहा हूं कितना देर तक लोगों ने कोशिश करके निकाला है नंबर। ये देखो, देखो ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे, देखो बहुत छोटा है। बहुत ही छोटा छोटा निकाला है। हाँ, बच्चा बच्चा दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है। एक दिखा रहा हूँ, हाँ भैया दिखा। दिख गया। इसको यहाँ लिख लेते हैं। कॉपी कॉपी अरे थोड़ा सा तो बड़ा दिख रहा है नंबर, हाँ दिख गया भैया। इतना बड़ा है कि खत्म ही नहीं हो रहा, देख जगह ही नहीं बच रही। अरे आता ही जा रहा है। देखो हम लोग कहाँ तक किए, 4142 तक गए थे ना, हाँ उसके बाद देखो कितनी संख्याएं हैं, तब भी निकला ही नहीं अभी तक भैया। अभी नहीं निकला। ये यहाँ तक लोग आके थक गए। निकालो भैया। मतलब हम भी लोग निकालेंगे तो हम भी तो इसके बाद भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको कोई था नहीं मिलेगा, अंत नहीं मिलेगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, ये भी तो संख्या है तो सही, यस जी। संख्या तो है, भले ही खत्म नहीं हो रही है, निकलते जा रही है, लेकिन ऐसी संख्याओं को हमने क्या बोला, परिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। अच्छा ये अपरिमेय, अपरिमेय लिमिटेड है तो कहीं संख्या। हमने बहुत मेहनत की थी। तो जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है, इसकी वजह से किए थे। क्या हो गया, क्या हो गया। कुछ नहीं भैया। भैया ये बता रहे जब आपको पता था अपरिमेय संख्या तो इतनी मेहनत के करवाई थी। अरे जब तक आप उसको समझोगे नहीं, यस यस भैया। भैया। बनाने के लिए तो मैं पंडित जैसा मंत्र पढ़ के चला जाऊं, है ना, लेकिन उस मंत्र का मतलब क्या है, यस पता ही नहीं। वो मंत्र को पढ़ने की जरूरत क्या ही है यार, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे हम। हम्म। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या क्यों बोला गया है इनको, क्योंकि यार अजीब संख्या है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है निकलेगा कैसे। भैया इतनी मेहनत किस लिए की थे? तो मान लो अगर मैं ये नंबर देता 5/2, तो आप आराम से इसका डेसिमल बता दोगे, कितना वैल्यू है ये 5/2, 2.5। 2.5। हाँ तो डिवीजन जो आपने भाग का ये जो प्रोसेस था वो कहीं खत्म हुआ, राइट, हाँ खत्म हो गया, तो आपने 2.5 बोल दिया। लेकिन ये ऐसी संख्या दे दी मैंने √2, जिसका आप नंबर ही नहीं बता पा रहे यार, 4.1 किया, 4.2 किया, ब्ला 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 चलता गया वो नंबर, चल ही रहा है अभी। कैसी संख्या है भाई ये अजीब सी संख्या है। इन संख्याओं को क्या बोला हमने, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, जो कि p/q, तो परिमेय संख्या क्या थी, p/q के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके। तो अपरिमेय संख्या क्या होंगी, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, क्योंकि 2, अच्छा मान लीजिए 2.5 है, इसको मैं p/q के फॉर्म में लिखने बोलूं तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2.55 डिवाइड बाई 10, ये लिखते हो ना। दशमलव अगर हटाना है तो 10 से भाग देते हो, करेक्ट। हाँ यस हाँ। भैया।
इसमें कितने, एक के बाद कितने शून्य से भाग दोगे तो ये नंबर मिलेगा? एक के बाद पता ही नहीं है वो, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा वो नंबर। पहले यहाँ तो 2.5 खत्म हो गया था तो आराम से 10 लिख दिए। अगर 3.55 बोलते तो क्या लिखते आप? 355 बटे 100। अगर मैं बोलता 4.79 तो क्या लिखते आप? 479 बटे 100। लेकिन ऐसी संख्या अगर दूं तो कितनी संख्या के बाद आप लिखोगे? 100 या 1000 लिखूं कि 10,000 लिखूं, 1 लाख लिखूं, 1 करोड़ लिखूं, कितना लिखूं? ये भी निकाल डाले। ऊपर वाला ही आपको वो अंश ही नहीं पता है तो हर में क्या लिखेंगे? तो ऐसी संख्या जिसको p by q के फॉर्म में न लिख पाए, ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? अरे यार अपरिमेय संख्याएं। भैया एक लौती है कि बहुत सारी है? बहुत सारी है, बहुत सारी। अब ये ले लो, √3 करके देख लेना थोड़ा देर। कैलकुलेटर है आपके पास? फोन में कैलकुलेटर होगा, हाँ है। करके देखिए, √3 की वैल्यू निकाल के जरा बताइए। आप बाद में कर लेना, ये √5 निकाल लेना, √7 निकाल लेना। ये सारी जो संख्याएं हैं सारी अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, अभाज्य संख्या या अपरिमेय संख्या हो जाएगा? नहीं, अभाज्य संख्या तो सिर्फ 7 है, उसके ऊपर अगर आप रूट लगा देंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हाँ मतलब वही समझ गया मैं, है ना? ये ट्राई करके देखना आप अपने घर पे, बताना कि ये इसका आप वैल्यू निकाल सकते क्या, कितना डेसिमल तक निकाल सकते, कितने दशमलव के कितने अंक तक आप निकाल सकते, निकाल के जरा ट्राई करना। ठीक है? ठीक। चलिए, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये आज समझ में आ गया होगा सब क्लास का, जो भी थोड़ा हम लोग देरी कर दिया आज, बट समझ में आ गया ना? हाँ भैया। यस गाली तो नहीं दे रहे हो कि क्या पढ़ा दिया सवेरे सवेरे? मतलब इतने अच्छे समझ में आता है, समझ में आ गया ना सब कुछ? हाँ। कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई सवाल पूछें? अगर कोई सवाल हो तो पूछें। सवाल नहीं है? सवाल चलो ठीक है, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, फिर से देख लेना जब फ्री टाइम मिले। आपका YouTube चैनल का नाम क्या है सर जी? हमने लिंक किया, हम लोग देखा, लिंक भेजा था ना हमने। अच्छा हाँ भेजा तो है, इसमें देखना। अच्छा हाँ फिर से भेज देंगे। ठीक है? ठीक। बाद में भी वीडियो देख लेना और समझ लेना कहीं अगर कुछ नहीं समझ में आया। बाय बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले इसमें। ठीक है? यस भैया, बाय। ये बता तो रहा है, अब उसके आगे निकालो। बाय 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 भैया, बाय बाय।